भारतीय मौसम विभाग और राजस्थान मौसम विभाग ने राजस्थान में होने वाली भयानक बारिश और आंधी तूफान को लेकर चेतावनी दे दी है। राजस्थान के पश्चिमी और पूर्वी दोनों भागों में स्थिति बनी रहेगी। आपको बता देते हैं, आने वाले 21 अप्रैल और 22 अप्रैल को पूरे राजस्थान में भयानक बारिश और आंधी तूफान चलने वाले हैं। यदि आंधी और तूफान के साथ जब बारिश भी आती है, यही चक्रवाती रूप ले लेती है, जिससे जान मान की हानि भी हो सकती है। इसलिए आपको एकदम सटीक जानकारी हम भारतीय मौसम विभाग और राजस्थान मौसम विभाग के अनुसार लेकर आए हैं। आपको प्रत्येक जिले के बारे में विस्तार से मैप यानी कि नक्शा के माध्यम से बताया जाएगा कि कौन से जिले में खतरनाक स्थिति आगामी दिनों में बन सकती है। एक और प्रदेश है जो कोरोना ऐसी महामारी से जूझ रहा है, लेकिन आगामी दिनों में राजस्थान में चक्रवाती तूफान और आने वाला है। जो स्थिति बनेगी वही एकदम सटीक जानकारी हम आपको देंगे। यदि भारतीय मौसम विभाग और राजस्थान मौसम विभाग जरा सी भी इसमें कोई परिवर्तन करता है तो हम आपको तुरंत सूचित करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन जरूर करता हूं, कमेंट बॉक्स को खाली ना छोड़ें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप राजस्थान के कौन से जिले से हैं। वैसे भी आपको जो स्थिति है वो एकदम सटीक बताई जाएगी, और जब ये स्थिति बनती है आपके जिले में तो कमेंट कर कर बताना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए सबसे पहले हम जानेंगे राजस्थान में भारतीय मौसम विभाग ने क्या स्थिति बताई है। इसके बाद हम जानेंगे नक्शे के माध्यम से अपने पूरे राजस्थान के बारे में कि कहां पर भयंकर आंधी तूफान आने वाले हैं और कौन से जिले में भारी बारिश और कौन से जिले में ओले गिरने की संभावना है, क्योंकि भारतीय मौसम विभाग ने ओलों के साइन के साथ साथ चक्रवाती तूफान और इसी के साथ डस्ट स्टॉर्म यानी कि धूल भरी आंधियां राजस्थान में चलने की पूरी संभावना बताई है। दरअसल ये चक्रवाती तूफान है जो अरब सागर में उठे हुई लहरों और अरब सागर में बने दाब के कारण राजस्थान की ओर प्रभावित हो रही हैं। इसलिए जान लेते हैं कि आगामी ये कितने दिनों तक राजस्थान में पहुंचने वाला है। अब खबर विस्तार से अपने राजस्थान की स्थिति देखते हैं। आईएमडी यानी कि इंडिया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के अनुसार ध्यान रखना, यदि ये क्षेत्र है तो समझ जाना अपना राजस्थान अलर्ट में है। और साथ में ये जो आपको साइन दिखाई दे रहा, अगर ये अपने राजस्थान में तो इसको बोलते हैं डस्ट स्टॉर्म यानी कि धूल भरी आंधियां चलने वाली है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले अपन जानेंगे 20 अप्रैल की अपने राजस्थान की स्थिति क्या बनेगी। इसके बाद जानेंगे 21 अप्रैल की अपने राजस्थान की स्थिति क्या बनी हुई है। तो यहाँ पर 20 अप्रैल की जो स्थिति है वो आप देख रहे हैं, ये अपना राजस्थान है और राजस्थान की स्थिति आप देख रहे हैं। मैं केवल अपने राजस्थान की स्थिति के बारे में बात करूंगा, यानी कि पश्चिमी राजस्थान में डस्ट स्टॉर्म यानी कि धूल भरी आंधियां चलेंगी, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर भी गहरे काले बादल पहुंचेंगे। हल्की ही बारिश कर पाएंगे किसी स्थानों पर, लेकिन ज़्यादा बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन गर्जना और ज़रूर यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा हम बात करते हैं अपने राजस्थान के पूर्वी जिलों की। तो आप देख रहे हैं पूर्वी जिलों को तो भारतीय मौसम विभाग ने रेड अलर्ट यानी कि येलो अलर्ट से भी, जो रेड अलर्ट के मध्यम जो ऑरेंज अलर्ट आता है उसमें रखा है। और ऑरेंज अलर्ट में भी आप देख रहे हैं यहाँ पर ये डस्ट स्टॉर्म यानी कि धूल भरी आंधियाँ चलेंगे। उसके बाद घेरे काले बादल पहुँचेंगे, तेज गर्जना के साथ भारी बारिश की संभावना है। और आप ये देख रहे हैं ये साइन, ये होता है होलिस्टन यानी कि ओले गिरने की संभावना है। राजस्थान के पूर्वी जिलों में कौन कौन से जिले हैं जहाँ पर ओले गिरने की संभावना बनी रहेगी, धूल भरी आंधियां चलेंगी, इसके साथ गहरे काले बादल, तेज बारिश भी कर सकते हैं। तो ये तो स्थिति जो आपको मैंने बताई है अपनी राजस्थान की, ये स्थिति बनी हुई है यानी कि 20 अप्रैल की। अब हम बात कर लेते हैं 21 अप्रैल की। तो 21 अप्रैल की अपने राजस्थान की स्थिति क्या बनेगी इसके बारे में भी अपन जान लेते हैं। दोस्तों 21 अप्रैल को स्थिति बदलेगी अपने राजस्थान की, और 21 अप्रैल को जो राजस्थान की स्थिति बदलेगी उसमें जो स्थिति है उसमें इतना बदलाव आएगा कि जो गहरे काले बादल पूर्वी यानी कि जो पूर्वी जिले में थे वो पहुंच जाएंगे पश्चिमी जिले में। इसलिए पश्चिमी जिले में 21, 20 यानी कि 20, 21 और 22 तारीख को ये स्थिति बनी रहेगी अपनी राजस्थान में। हालांकि इसके बाद यदि हम बात करें 21 अप्रैल की, तो 21 अप्रैल को जो पूर्वी राजस्थान है वहाँ पर तो केवल धूल भरी आंधियाँ चलेंगी। हालांकि बादल पहुँचेंगे लेकिन बारिश की संभावना बहुत कम रहेगी। अगर बात करते हैं अपन पश्चिमी राजस्थान की, तो पश्चिमी राजस्थान की स्थिति बदल जाएगी। जहाँ पर पहले धूल भरी आंधियाँ चलेंगी और बादल कम पहुँचेंगे, और अगले दूसरे दिन भारी बादल पहुँचने की संभावना है। और यानी कि ये आप देख रहे हैं होलिस्टन यानी कि ओले गिरने की संभावना है, और तेज गर्जना के साथ भारी बारिश की भी संभावना भारतीय मौसम विभाग ने राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में बताई है। तो ये स्थिति अपने राजस्थान की आगामी दिनों तक बनी रहेगी, और जैसे ही कोई अपडेटेड न्यूज़ आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अब अपन जान लेते हैं जिले वाइज डिटेल के साथ कि राजस्थान के कौन कौन से जिले इसके यानी कि चक्रवाती तूफान के अंदर आ रहे हैं।
अपने राजस्थान की मैप स्थिति को यदि हम देखते हैं तो दोस्तों अगर हम पहली बात करें, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसी के अंदर कि जो 20 आने वाली जो 20 तारीख है यानी कि 20 अप्रैल को ये अपन जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाली जो 20 अप्रैल को कौन से ज़िलों में यानी कि हल्की, मध्यम और भारी साथ में धूल भरी आंधियाँ चलने की संभावना है, चक्रवाती रूप ले सकती हैं। तो आपने देखा था कि जो 20 अप्रैल की जो स्थिति मैंने आपको बताई थी वो ये ज़िले हैं। ध्यान रखना, इन ज़िलों में भारी बारिश और चक्रवाती तूफान देखने को मिल सकता है, जिसमें मुख्यतः अलवर है, जयपुर है, दौसा है, भरतपुर है, करौली, सवाई माधोपुर। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़। हालांकि झालावाड़ यानी कि हाड़ौती क्षेत्र में थोड़ी ये स्थिति कम बनी रहेगी, लेकिन इसके अलावा हम बात करें अजमेर, राजसमंद और इसके साथ साथ ये जो उदयपुर है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा है, तो इन ज़िले में दोस्तों ये स्थिति बन सकती है। और जो मुख्यतः जो स्थिति बनी रहेगी वो ये ज़िले इसमें सम्मिलित हैं। ये तो इन ज़िलों में कुछ ज़्यादा, जिसमें सीकर है, झुंझुनू है, नागौर है, अजमेर है, जयपुर है, तो इन ज़िले में कुछ स्थिति ज़्यादा बन सकती है। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं, जैसे स्थिति परिवर्तित होगी तो ध्यान रखना जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है वही की वही स्थिति दूसरे दिन इस क्षेत्र में राजस्थान में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो राजस्थान के जो ज़िले हैं उनके बारे में हम आपको बता देते हैं जहाँ पर जो स्थिति बनेगी ये बनेगी अपनी 21 अप्रैल को। और आगामी जो भी स्थिति में परिवर्तन होगा हम आपको निश्चित रूप से मौसम की सटीक जानकारी देने की कोशिश करेंगे, और वो भी भारतीय मौसम विभाग के अनुसार। हालांकि अपडेटेड होता है न्यूज़, तो जैसे होता है तो हम आपको बता देंगे कि स्थिति में परिवर्तन हो चुका है। तो यहाँ पर हम बात करें जिसमें जैसलमेर है, बाड़मेर है, जालौर है, सिरोही है, पाली है, जोधपुर है, इसके अलावा नागौर है, बीकानेर है, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर और अजमेर, जयपुर, ये फिर से भी इसी क्षेत्र में आ सकते हैं। तो इसलिए कुछ क्षेत्रों में, कुछ जिलों में 2 दिनों तक लगातार भारी बारिश और आंधी तूफान चलने की संभावना है। घेरे काले बादल और तेज गर्जना के साथ बारिश करने की संभावना है। तो ये स्थिति बनी हुई है। पश्चिमी राजस्थान में धूल भरी आंधियां चलने की कुछ ज़्यादा संभावना है, लेकिन इनका प्रभाव जो है वो पूर्वी राजस्थान में भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये है अपने पूरे राजस्थान की स्थिति। पूरी तरह भारतीय मौसम विभाग के अनुसार एकदम सटीक जानकारी आपको देते रहेंगे। निश्चिंत रहिए, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो मौसम की एकदम सटीक जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों आगामी दिनों में अपने राजस्थान की स्थिति खतरनाक हो सकती है आंधी तूफान और बारिश को लेकर। जैसे भी मौसम विभाग जो जानकारी देगा उससे हम आपको अवगत कराएंगे, क्योंकि मौसम विभाग ने साफ कह दिया है कि अरब सागर में जो लहरें उठ रही हैं, जो दबाव बन रहा है, उससे राजस्थान में भारी बारिश की संभावना बताई जा रही है। हालांकि राजस्थान में नहीं दोस्तों, जैसा कि आपने मैप में देखा, राजस्थान के साथ जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तरांचल, इनमें भी दोस्तों भारी बारिश की संभावना है, ओलावृष्टि की संभावना है। जो भी जानकारी दी है वो एकदम भारतीय मौसम विभाग के अनुसार आप तक पहुंची है और पहुंच